हेलो दोस्तों। तो अभी तक हमने बात कर ली थी केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या था कि ओनली जब एक पासे की केवल एक स्थिति दी जाती थी। केस टू में इससे पहले हम सारी बात कर चुके हैं ना। अब हम केस टू पे बात करेंगे जब एक ही पासा एक ही होगा, लेकिन उससे देखने का जो नजरिया होगा, देखने की जो स्थिति होगी, वो दो स्थितियों से हम उसे देखेंगे। इसके बाद में केस थर्ड जो हमारा आएगा वो आएगा मोर देन, यानी कि एक ही पासे की दो से ज्यादा स्थितियां, मोर देन टू फिगर। ठीक है। तो इससे पहले हमने केस फर्स्ट पे बात कर ली, अब केस सेकंड पे बात करते हैं ना। केस सेकंड में क्या है, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाए, यानी कि पासा तो एक ही होगा, पासा होगा एक, लेकिन उसे हम दो एंगल से देख रहे होंगे, दो एंगल से देख रहे होंगे। तो उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, उसको सबसे पहले हम बोलते हैं जब एक पासे की दो स्थितियां दी जाएंगी तो सबसे पहले उन दोनों में वन कॉमन होगा। यानी कि वन कॉमन किस तरीके से होगा अभी हम देखते हैं। जैसे मैंने एक पासा बनाया, लेट सपोज मैंने एक पासा बनाया, और पासा एक ही है, लेकिन इसकी देखने की जो स्थितियां हैं वो दो स्थितियां हैं। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक तीन पाँच, यहाँ पे मैंने लिख दिया तीन चार छः। इन दोनों फिगरों को देखने पर आपको क्या रियलाइज हो रहा है कि जो तीन यहाँ पर भी है, तीन यहाँ पर, यानी कि जो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है, यानी कि जो दो ये जो संख्या है क्या है आपस में कॉमन है, यानी कि इसी को हम बोलते हैं वन कॉमन। ये क्या है, एक एक ही कॉमन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वन कॉमन। वन कॉमन आपको समझ में आया, यानी कि पासा एक ही है, ये जो दो स्थितियां दी हैं पासा की एक ही, मतलब एक ही पासे की दो स्थितियां। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, यानी कि कौन सा किसके विपरीत होगा, कौन से पासे को हम अरेंज कर पाएंगे, इसको अभी जानते हैं। ठीक है, आप इसे पहले समझिए और इसके बाद में हम देखते हैं कि इसको आपको समझने के लिए पता क्या करना होगा। देखिए आगे हम बात करते हैं, जैसे क्या करना है आपको, जैसे कि मैं देखता हूँ कि चाहिए, हाँ, जैसे यहाँ पे तीन है, आपको क्या करना है, तीन तीन से यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना है। तीन क्या है, पाँच, यानी कि क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुइयों की दिशा में, यानी कि वन। ठीक है, यहाँ से आपको भी क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो तीन जो, यानी कि जो नंबर सेम है उसको यहाँ रखना है, उसके बाद में हमको क्लॉकवाइज घूम जाना है। फोर फिर सिक्स, यानी कि फिर क्या है वन, फिर आपको जो इनके जो लेटर्स के मतलब जो भी संख्या है इनके बीच में जो भी नीचे जो भी संख्याएं लिखी हुई वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, अपोजिट सरफेस होंगे। बचा क्या, एक भी हो गया, चार भी हो गया, तीन बचा क्या, दो। तो दो जो होगा वो तीन के विपरीत हो जाएगा, पाँच चार के विपरीत हो जाएगा, एक छः के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कल आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखवाया था, आज फिर से लिखवाता हूँ। दो विपरीत सरफेस कभी भी कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, नहीं दिख सकते, और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। यानी कि दो अपोजिट सरफेस जो होंगे कभी भी आपको एक टाइप में, एक एंगल से कभी भी एक बार में जो अपोजिट सरफेस होंगे वो कभी नहीं दिखाई देंगे, ना ही वो एक साथ छिप सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बात करते हैं। हेलो दोस्तों, अभी हमने जाना था वन कॉमन। वन कॉमन पे कैसे हम सॉल्व करते हैं क्लॉक बाई डायरेक्शन में, इससे हमने बात कर ली थी। अब इस पर एक बेसिक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हम बात करते हैं। मैंने आपको कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए आपको क्या करना है, इनसे आपको जानना है कि विपरीत फलक क्या होते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि कभी भी एक पासे में या एक पासे में दो विपरीत जो फलक होते हैं कभी भी एक साथ तो दिख सकते हैं, ना ही छिप सकते हैं। तो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस, यानी इस पासे इस डाइस को जो है इन चारों में से कौन सा निरूपित करता है। ठीक है, देखिए बात करते हैं। इन दोनों में क्या है, वन ही कॉमन है, यानी कि वन कॉमन है, टू टू जो है वो कॉमन है, यानी एक संख्या जो है। तो जो कॉमन होता है उसको हम लगातार एक दूसरे के नीचे लिख देते हैं। फिर जस्ट इसके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, लेकिन आप क्लॉकवाइज कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, यहां से भी क्लॉकवाइज। तो दो, दो के बाद चार, चार के बाद पांच। जो एक दूसरे के नीचे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट सरफेस होंगे,
यानी कि जो 2 फिर बचा क्या है, 3 बचा है, तो 3 2 जो होगा वो 3 के विपरीत होगा। ठीक है, यह बात समझ में आई। तो सबसे पहले चेक करते हैं पहला ऑप्शन चेक करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए कि आप देख सकते हैं कि 4 6 5। एक चीज देखिए कि 4 तो 6 के विपरीत है, तो इससे पहले जो मैंने लाइन लिखवाई थी कि यानी कि क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रही है, नहीं कर पा रही। 4 तो 6 के विपरीत है, तो 4 एक साथ कैसे लिख सकता है? नहीं, ऑप्शन गलत। 2 3 6। अब यहाँ देखिए 2 तो 3 के विपरीत है, तो 2 3 के साथ कैसे आ सकता है? दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ ना तो देख सकती हैं, ना ही छिप सकती हैं। इस बात को बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, तो नहीं हो सकता है। 1 5 यानी 1 तो 5 के विपरीत है, तो कैसे दिख सकता है? नहीं दिख सकता। 1 4 2, देखिए कोई एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, साथ साथ मैं आपके क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, तो बने रहिए। तो जी हाँ, तो आगे बात करते हैं कि एक वन कॉमन ट्रिक को मैंने एक नाम दिया है एक स्पेशल इसमें केस आता है जहाँ पर अक्सर लोग क्या होते हैं, अटक जाते हैं। तो उस स्पेशल केस को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मैंने एक ही पासे की मैं 2 स्थितियां बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पासा बनाया गया है, यानी कि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1 3 5 2 4 6। ठीक है, ये 2 4 6। यदि आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें कह दिया जाए कि 3 के विपरीत क्या है, 4 है, तो व्हाट इज अपोजिट टू 5? तो 5 के अपोजिट क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए इसको एक स्पेशल कॉमन नहीं है, लेकिन एक स्पेशल केस है ये। यानी कि पहले ही क्वेश्चन में कह रखा है कि 3 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत क्या है, 4 है। तो मैं क्या क्या करना है आपको, क्योंकि वन कॉमन ट्रिक में हम जो कॉमन होता था वो क्या करते थे, एक दूसरे के नीचे लिखते थे। अब जो क्वेश्चन में कह रखा है ना कि 3 के विपरीत 4 है, तो हम यहाँ पे 3 के विपरीत 4 लिखते हैं। ठीक है, 4 लिखते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, पहले वाले फिगर में क्या होते हैं कि हम क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम गए, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 1 आया। लेकिन जो यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है ना, वो ये है कि 4 से आपको क्लॉकवाइज नहीं घूमना है, यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे यही तो गलती होती है, क्या करते हैं लोग, क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। बस इतना ही आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि यहाँ पर इस वाले केस में अगर ये वाला दिया जाता है ना, तो आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे वाले फिगर में एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, तो क्या करना है, 3 विपरीत हो गया 4 के, 5 हो गया 2 के, और 1 हो गया 6 के। तो ये बहुत ही स्पेशल केस एक बनता है। लेकिन ऐसा क्यों है, देखिए इसमें क्या होता है, जो 3 के विपरीत इसमें 4 है, तो 3 के विपरीत यानी कि नीचे वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, नीचे वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। 3 के विपरीत 4 है, तो 4 के विपरीत मतलब 3 के विपरीत 4 है, तो नीचे वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 4 से हम एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 है, फिर ऊपर वाले पार्ट में क्या है, 3 है। ठीक है, जो डायरेक्शन 4 से यानी कि जो 4 से जो एंटी क्लॉकवाइज है, वही डायरेक्शन क्या है, 3 से क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इस तरीके से याद भी रख सकते हैं ना, कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतना बस इतना सा ही याद रखिए कि इसमें क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है,